हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी क्लासेस पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? तो हम एलसीएम को जानने से पहले कुछ नंबर जान लेते हैं जिनका इसमें यूज़ होगा। तो ये कौन से नंबर हैं? तो वे सर प्राइम नंबर हैं और कंपोजिट नंबर हैं। क्या हैं? प्राइम नंबर और क्या है सर? कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले प्राइम नंबर जान लेते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर सर वह नंबर होते हैं जो केवल 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। तो वे कौन से नंबर्स हो सकते हैं? तो सर वो 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और सर तो और 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है और 19 हो सकता है। फिर सर तो फिर 23 हो सकता है। ऐसे करके हमारे प्राइम नंबर होंगे, है ना। तो प्राइम नंबर क्या होंगे सर? तो एनी नंबर दैट है ओनली 2 फैक्टर, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर भी है। तो कंपोजिट नंबर सर क्या होते हैं? तो भैया कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो क्या है 1 से डिवाइड हो जाएं और खुद से डिवाइड हो जाएं, उसके बाद भी और किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएं। वे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या हो जाएंगे? तो सर कंपोजिट नंबर 4 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? तो सर 6 हो जाएगा और भैया 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर सर तो फिर 12 हो जाएगा, फिर 14, 15 और 16, 18, 20 और 21। ऐसे करके बहुत सारे हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। ओवरऑल जो 1 से डिवाइड हो जाए, खुद से डिवाइड हो जाए, उसके बाद भी आने वाले नंबर से डिवाइड हो जाए, वो क्या होंगे? हमारे कंपोजिट नंबर्स होंगे। मतलब एनी नंबर दैट है मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। तो फैक्टर क्या होते हैं सर? फैक्टर यहाँ पे यूज़ हुआ। तो बेटा फैक्टर बेसिकली ये जान लीजिए, जैसे हम देखते हैं 12 के फैक्टर। अब 12 को जो जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं वो क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे। तो कौन कौन इसको पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है? सर 2 पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है ना। कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 2 6 12, 3 कर सकता है सर और 4 कर सकता है और क्या कर सकता है? तो और सर 6 कर सकता है ना। ये क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे 12 के, है ना। तो अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, एलसीएम पे, है ना। तो टॉपिक हमारा क्या है? एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है सर? तो एलसीएम भैया होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सर लोवेस्ट क्या होता है, कॉमन क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है? तो सबसे पहले हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम मल्टीपल जानते हैं। तो सर मल्टीपल क्या होते हैं? तो मल्टीपल जान लेते हैं। सबसे पहले मल्टीपल क्या होते हैं? किसी भी नंबर का जब हम मल्टीपल देखते हैं तो उस नंबर के टेबल में आने वाले सारे नंबर क्या होंगे? उसके मल्टीपल होंगे। मतलब क्या कहना है सर? तो ये जैसे 2 का हम मल्टीपल देख रहे हैं, तो 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? तो सर उसके टेबल में आने वाले नंबर तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8, 10, 12, 14 और 16, 18, 20, 22 और 24। अब सर अभी आप बता रहे थे कि उसके टेबल में आने वाले नंबर उसके मल्टीपल होंगे। हाँ भैया, तो टेबल लेकिन 2 से क्या होता है? हम 2 10 20 हो जाता है। उसके बाद फिर 2 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन मल्टीपल में क्या होंगे? उसके टेबल के 20 के आगे भी जो नंबर 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होंगे वो क्या होंगे? 2 के मल्टीपल होंगे, है ना। तो सर ऐसे 3 के मल्टीपल देखते हैं। तो 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? तो 3 का 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा और सर 12, फिर 15, 18, 21, 24 और क्या हो जाएगा सर? तो 27, 30,
33 ऐसे करके क्या हो जाएंगे, 3 के मल्टीपल हो जाएंगे, है ना। तो अब सर मल्टीपल तो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, तो सर जो उसके टेबल में आने वाले नंबर हों वो क्या होंगे, उसके मल्टीपल होंगे। कॉमन क्या होता है भैया, तो कॉमन सर अब जिन नंबर का हम मल्टीपल देखे हैं उन नंबर के मल्टीपल में जो जो नंबर क्या हों दोनों में पाए जाएं वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो सर इन दोनों में कौन कौन नंबर दोनों में पाए जा रहे हैं, 3 के मल्टीपल में 2 नहीं है सर, 6 है जो दोनों में पाया जा रहा है ना, तो 6 क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन हो जाएगा। फिर क्या है सर जो दोनों में पाया जा रहा है, तो फिर सर 12 पाया जा रहा है ना। फिर क्या है, क्या 14 3 के मल्टीपल में पाया जा रहा है, तो सर नहीं पाया जा रहा है। तो फिर क्या पाया जा रहा है, क्या 20 पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर, देखो 24 है जो दोनों में पाया जा रहा है ना। तो ये क्या हो गए, कॉमन नंबर हो गए जो दोनों में पाए जा रहे हैं। अब ये कॉमन नंबर पाए कहाँ जा रहे हैं, तो सर 2 और 3 के मल्टीपल में। तो भैया ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल तो कौन कौन हो जाएंगे सर, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सर, तो 24 हो जाएगा, है ना। ये क्या है, कॉमन मल्टीपल हैं, 6 12 और 24, 3 और 2 के कॉमन मल्टीपल हैं। तो सर हम मल्टीपल जान गए, कॉमन भी जान गए क्या होता है। अब सर लोवेस्ट क्या होता है, तो भैया लोवेस्ट जो सबसे छोटा हो वही लोवेस्ट होता है। इन तीनों नंबर में कौन सबसे छोटा है, तो सर 6 सबसे छोटा है। तो भैया एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। 4 और 5 का एलसीएम बताओ। तो सर एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले उनका मल्टीपल निकालेंगे। तो 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो 4 का सर लोवेस्ट मल्टीपल 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, फिर 12, फिर 16, फिर क्या हो जाएगा सर, फिर 20 हो जाएगा, फिर 24, फिर 28, फिर क्या हो जाएगा सर, फिर 32, फिर क्या हो जाएगा 36, फिर क्या हो जाएगा 40, 44, ऐसे करके 4 के मल्टीपल होंगे, है ना। अब सर 5 के मल्टीपल क्या होंगे, तो सर अभी बताया आप कि 5 के मल्टीपल उसके टेबल में आने वाले सारे नंबर उसके मल्टीपल होंगे। तो फर्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा, फिर 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ये क्या हो जाएंगे सर, ये 5 के मल्टीपल हो जाएंगे, है ना। अब 4 और 5 का तो मल्टीपल लिख लिए। अब सर इसमें कॉमन क्या होता है, जो दोनों नंबर के मल्टीपल में नंबर पाए जाएं वो क्या होंगे, हमारे कॉमन नंबर होंगे, है ना। और ये मिल कहाँ रहे हैं, तो सर उनके मल्टीपल में मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे, है ना। तो सर दोनों में कौन सा नंबर पाया जा रहा है, क्या 8 है इसमें 5 के मल्टीपल में, नहीं है सर, फिर 12 भी नहीं है सर, 16 भी नहीं है, तो सर 20 है जो दोनों के मल्टीपल में पाया जा रहा है ना। तो सर 20 है जो दोनों के मल्टीपल में पाया गया। तो ये हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 20 हो गया। फिर इसके बाद कौन सा नंबर पाया जा रहा है सर, 24 भी नहीं पाया जा रहा है, 28 भी नहीं पाया जा रहा है, 32 भी नहीं पाया जा रहा है, फिर क्या पाया जा रहा है, तो सर 40 है जो दोनों के मल्टीपल में कॉमन मिल रहा है ना। तो 20 और 40 क्या हो गए हमारे, तो सर ये हमारे कॉमन मल्टीपल हो गए, है ना। क्या 20 और 40 ये क्या है, कॉमन मल्टीपल। अब यह एलसीएम होता क्या है, तो सर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो हमें कॉमन मल्टीपल तो मिल गए 4 और 5 के, 20 और 40। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है, तो सर इन दोनों में लोवेस्ट क्या है, तो सर 20 है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। 4 और 5 का एलसीएम 20, यही एलसीएम होता है। बिना मल्टीपल निकाले ऐसे हम नंबर देख के कैसे एलसीएम बता सकते हैं, चलो वो भी बता रहे हैं। तो सर 4 और 5 का भी एलसीएम देखें हैं, तो सर क्या है 20 आया। तो अब हम ऐसे नंबर से कैसे निकालेंगे, 4 और 5 का मल्टीपल, है ना। 4 और 5 का मल्टीपल कैसे निकालेंगे, ऐसे नंबर देखकर। तो सर इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है इन दोनों में, 4 और 5 में, तो सर 5 है। तो 5 का फर्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा भैया, तो 5 का सर 5 हो जाएगा फर्स्ट मल्टीपल, है ना। अब देखेंगे कि इसका फर्स्ट मल्टीपल जो है 5 है खुद में, वो क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, तो सर नहीं हो रहा है। तब इसका दूसरा मल्टीपल निकालेंगे, 5 2 ज़ा 10।
अब 10 4 से हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, तब तीसरा निकालेंगे। 5 3 ज़ा 15, 15 भी नहीं हो रहा है, तो 5 4 ज़ा 20। अब सर 20 है जो क्या हो रहा है, 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो भैया बस हमारा 20 एलसीएम हो जाएगा, है ना। कितना ईजी है, नंबर देखो एलसीएम बताओ, है ना। तो सर इसके बाद हम दूसरे नंबर का, आप चलो बताओ भैया 6 और 8 का एलसीएम बताओ। तो 6 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो सर 8 का मल्टीपल देखेंगे, तो 8 का फर्स्ट मल्टीपल क्या है, तो सर खुद में 8 है फर्स्ट मल्टीपल, है ना। तो 8 का फर्स्ट मल्टीपल 8 हो गया। अब क्या 8 6 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो सर नहीं है, तो क्या इसका 8 का दूसरा मल्टीपल 8 2 ज़ा 16, 16 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो सर नहीं हो रहा है, तो थर्ड देखेंगे, तो 8 3 ज़ा 24, तो क्या 24 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, हाँ सर हो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 6 और 8 का क्या हो जाएगा सर, सर 24 हो जाएगा। 5 10 और 15 का एलसीएम बताओ। तो 5 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, तो सर इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो सर 15 है, तो 15 का फर्स्ट मल्टीपल 15 होगा। क्या 15 5 और 10 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो सर नहीं है, 5 से तो है लेकिन 10 से नहीं है, तो इसका फर्स्ट मल्टीपल 15 जो नहीं डिविजिबल है, तो दूसरा निकालते हैं। सेकंड मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो सेकंड सर 30 हो जाएगा। तो क्या 30 से 5 और 10 से पूरा पूरा डिविजिबल है, हाँ सर 10 3 ज़ा 30 और 5 6 ज़ा 30, मतलब इसका 5 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। अब जान लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे, है ना। तो डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, तो सर हम 6 और 12 और 18 का डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालते हैं। क्या है 6 12 और 18, ऐसे कॉमा लगाकर नंबर को सेपरेट कर देंगे, है ना। अब इनको क्या करेंगे भैया, इससे पहले हम बताए थे स्टार्टिंग में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते थे, वह नंबर जो 1 से डिवाइड हो जाए और खुद से डिवाइड हो जाए। तो बस इनको हम क्या करना है, डिवीजन मेथड में प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है इनको। तो लोवेस्ट प्राइम नंबर क्या था, तो सर लोवेस्ट प्राइम नंबर 2 था, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से क्या डिवाइड हो रहे हैं सारे, हाँ सर हो रहे हैं। 3 2 ज़ा 6, और क्या हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, 9 2 ज़ा 18। अब सर ये हो जाएंगे डिवाइड, किससे होगा, तो सर 2 से नहीं होगा, फिर से किससे होगा, फिर क्या होगा 2 के बाद कौन सा हमारा प्राइम नंबर आएगा, तो सर 3 आएगा। तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं क्या, हाँ सर हो रहे हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 से 2 को डिवाइड कर लेंगे, 3 को ऐसे लिख देंगे, फिर क्या करेंगे 3 को 3 से कर देंगे, 1 आ जाएगा। अब भैया जिन जिन नंबर से हम इनको डिवाइड किए हैं उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो किससे किससे डिवाइड किए सर, 2 से किए, 3 से किए, फिर 2 से किए, फिर 3 से किए, है ना। तो क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा, तो सर 12 3 ज़ा 36, भैया यही एलसीएम हो गया। अब देखो यहाँ पे भी 36 आया था, ऐसे नंबर से हम उसके मल्टीपल चेक करके निकाल रहे थे। अब यहाँ डिवीजन मेथड से भी 36 आ गया। 30 60 और 120 का एलसीएम निकालते हैं। कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से। क्या है 30 60 फिर 120। अब इनको डिवाइड करो, तो सर हमारा लोवेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो क्या 2 से डिवाइड होंगे, हाँ सर हो जाएंगे। तो करो भी ये 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60 और 60 2 ज़ा 120। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से कर रहे हैं, तो सर क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो सर 15 हमारा नहीं होगा, फिर 30 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब उसके आगे कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है, तो सर 3 आ रहा है। तो 3 से क्या तीनों हो रहे हैं, हाँ सर डिवाइड हो रहे हैं, तब कर लो। तो 3 5 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, फिर क्या हो जाएगा भैया 10 3 ज़ा 30, फिर ये क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, है ना। फिर क्या करेंगे, तो फिर सर लोवेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से नहीं डिवाइड हो रहे हैं। 5 कहाँ होगा, फिर 3 से, तो 3 से भी नहीं हो रहे हैं। सर 5 है हमारा प्राइम नंबर, जिससे तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 1 ज़ा 5,
5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20। अब इसमें भैया कोई कॉमन नंबर है? हाँ सर है। तो कौन सा नंबर है? तो सर इसमें 2 कॉमन है, जिससे 2 भी डिवाइड हो जाएगा और 4 भी, तो कर लो। तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब इसको 2 से कर लो। आप क्या करेंगे, जिन जिन नंबर से डिवाइड किए हैं उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। जो प्रोडक्ट आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो किससे किए हैं? तो सर 2 से किए हैं, 3 से किए हैं, फिर किससे किए हैं, 5 से किए हैं, 2 से किए हैं, 2 से किए हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, 60 2 ज़ा 120। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा सर, 120 आ गया। 3 7 और 11 का क्या करना हो, एलसीएम निकालना हो, तब कैसे निकालेंगे? तो सर इसमें तो कोई कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है। क्या है ये, अपने आप में प्राइम नंबर है ना। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, और क्या है 11 भी एक प्राइम नंबर है। तब क्या करेंगे सर, अब इनका कैसे निकालेंगे? प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो प्रोडक्ट आएगा वही क्या हो जाएगा, वो उनका एलसीएम हो जाएगा। तो प्राइम नंबर हमारे क्या है, 3 है, 7 है और 11 है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 3 7 11। अब सर इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 3 7 ज़ा 21, फिर क्या है सर, फिर 11 है। अब 21 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 11 1 ज़ा 11, 11 का 1 1 कैरी ले लेंगे, है ना। तो 11 2 ज़ा, तो 11 2 ज़ा सर 22, 22 और 1 कैरी लिए 23। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 231, है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भैया, प्राइम नंबर का एलसीएम निकालेंगे।